मुर्तजा घर की सारी खुशियां तुम्हारी घाव में रुकी हुई हैं। तुम नूर अम्मी के साथ ये नहीं कर सकते। तुम इतने बड़े एहसान फरामोश नहीं हो सकते। आपको किसी की परवाह नहीं, ना नूर अम्मी की और ना ही आफरीन की। कभी भी किसी मर्द को इतना गिरते हुए नहीं देखा। ये गुफ्तगू यहाँ नहीं हो सकती है। तुम बाहर आओ मेरे साथ, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझसे माफी मांगना, मेरे हसास लम्हों का फायदा उठाकर मेरे करीब आना, वो सब तुम्हारा प्लान था। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? कब तक होश आएगा? डॉक्टर कहने कुछ कहा नहीं जा सकता। आने को तो होश अभी भी आ सकता है, और ना आए तो महीने लग सकते हैं। मुझे जब इस्तांबुल में पता चला कि मेरी कभी औलाद नहीं हो सकती, तो उस दिन से मैंने मम्मी की कॉल उठाना बंद कर दी थी। बेशक उन्होंने कभी मुझसे कहा नहीं, लेकिन हमेशा उनकी खामोशी में एक सवाल होता था कि तुम्हारी औलाद कब होगी जहां से, दादी कब बनोगी तुम बाप कब बनोगे। मुर्तजा मुझे कभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें बता सकता, और मैं इतने अरसे खामोश रहा सिर्फ इसलिए कि शायद उन्हें खुद समझ आ जाए वो माँ है, शायद मेरी खामोशी को समझ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो आज तक इंतजार कर रही हैं। और अफसोस अब इस इंतजार ने उनकी जान लेना शुरू कर दी। रोज रोज इस अजियत से गुजरे, बेहतर है कि मैं इस मामले को एक दफा में ही खत्म कर दूं। उनको जैसे ही होश आएगा मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं उन्हें कभी औलाद नहीं दे सकता। रोज रोज इस अजियत से गुजरने से बेहतर है कि मैं ये सारा मामला एक ही दफा में खत्म कर दूं। फिर चाहे उनकी जान चली जाए या मुझे खुद को खत्म करना पड़े, मैं दूसरी दफा सोचूंगा नहीं। थैंक गॉड आपको होश आ गया। कैसे हो? ठीक हूं। रमी, से पहले सब लोग अंदर आ जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। मैं जानता हूं आपकी तबीयत क्यों खराब है। मुझे पता है नूर अम्मी वो कौन सी फिक्र है जो आपको दिन रात खाए जा रही है। तो बात दरअसल ये है कि दरअसल हमने टेस्ट करवा लिए हैं। मैंने टेस्ट करवा लिया है।
और सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप दादी बन जाएंगी। सच सच कह रही हूँ ना आफरीन? या अल्लाह तेरा शुक्र, जो नई जिंदगी दे दिया आफरीन। मेरी आफरीन की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। बस अब अल्लाह जल्दी ही मेरी मुराद पूरी करेगा। बहुत बहुत मुबारक हो नूर अम्मी, बहुत जल्दी आप दादी बनने वाली हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब तो बस सानिया के लिए किसी अच्छे से रिश्ते की तलाश है, ताकि इसके फर्ज से भी मैं सुबुकदोश हो सकूं। मेरी भी आजकल यही ख्वाहिश है। मैं भी बस यही चाहती हूँ जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए। शर्मा गई। मैं इसको जरा देख के आती हूँ, आप बैठे। मैं बैठो। इतनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने, लेकिन परेशान लग गई हो, क्यों? मैं बहुत खुश हूँ नूर अम्मी, आप परेशान मत हो। तुमने इस घर को वो खुशी दी है जिसका मैंने सालों से इंतजार किया। अल्लाह जल्द तुम्हारी गोद भरे, हमेशा खुश रहो। अच्छा चलो जाओ। थैंक यू, तुमने मेरी इज्जत रख ली। मैंने ये झूठ नूर अम्मी के लिए बोला है। अगर सच जानलेवा हो तो झूठ बोल लेना चाहिए। साफ साफ कहो जो कहना चाह रही। मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम आपका इलाज करवाएंगे। सारी दुनिया में जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं सबके पास जाएंगे। What rubbish, आफरीन। Don't be stupid। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब नहीं किया होगा? सोफी ने नहीं किया होगा? इतने साल में डॉक्टर्स कहते हैं होपलेस केस। जब सोफी ने 5 साल में हार नहीं मानी तो मैं चंद महीनों में हार कैसे मानूं? शादी करते वक्त तुमने कसम खाई थी कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मैं वही कसम निभा रही हूँ। मुझे इस तरह सारी दुनिया के सामने बेनकाब करके मेरी हकीकत सबके सामने आ जाए, बहुत अच्छी वफा निभा रही हो। ये वफा है तुम्हारी। अगर एक औरत की वफा का पैमाना ये होता है कि वो कितना जल्दी अपने शौहर को छोड़कर किसी और की हो जाए, तो मैं बेवफा ही सही। तुम्हारी झूठी रिपोर्ट के बाद इस घर का एक एक फर्द हमारी खुशी का मुंतजर है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब हकीकत सबके सामने आएगी तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगी। मैं कह दूंगी कि कमी मुझ में है। मसला तो उससे भी नहीं सॉल्व होगा ना। तुम अगर सबसे कह दोगी कि कमी तुम में, फिर क्या होगा? सानी अपने रिश्ते की बात अम्मी के आगे रख देगी और इस खानदान की बका के लिए अम्मी हाँ कर देंगी। फिर मैं आ जाऊंगा। ये हकीकत तो सबके सामने आ जाएगी ना। आफरीन, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मैं इस दुनिया को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। और अगर मैंने आपका साथ दे दिया तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। आई एम सॉरी।
बहुत अच्छा किया मुर्तजा तुम यहाँ पे आ गए। तुम तो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो ये नहीं मानी। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर कुछ और हल ढूंढना होगा। इसका सिर्फ एक ही हल। वो क्या? जब जिंदगी की किताब के सफ़े आगे नहीं बढ़ा सकते ना, तो बेहतर होता है किताब को बंद कर दिया जाए। झांसे भी आप बस ये हमारे प्लान पे चलने पर राजी नहीं है ना, और मैं इस दुनिया के सामने अपनी हकीकत नहीं ला सकता। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से कर लिया, अब मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करने दो अपनी मर्जी से। झांसेब, आप ये पागलों वाली बातें मत करें। झांसेब, तुम रोको ना। झांसेब, झांसेब, बहुत बहुत मुबारक हो नूर अम्मी, बहुत जल्दी आप दादी बनने वाली हैं। अब तो बस सानिया के लिए किसी अच्छे से रिश्ते की तलाश है ताकि इसके फर्ज से भी मैं सुबुकदोश हो सकूं। हम सारी जिंदगी मौत से भागते रहते हैं, लेकिन वो मौत ही है जो जिंदगी को असल खूबसूरती देती है। जैसे जैसे मौत करीब आने लगती है, हर चीज, हर लम्हे की खूबसूरती और बढ़ जाती है। आप ऐसे भेगी भेगी बातें ना करें। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा आपको, आपकी जिंदगी बहुत लंबी है। क्या फायदा लंबी जिंदगी का? तुम शायद समझ नहीं सकते मेरी प्रॉब्लम क्या है। एक ऐसे आदमी का दुख नहीं समझ सकते जो औलाद की नेमत से महरूम है। एक हर वक्त का डर लगा रहता है कि अगर लोगों को हकीकत पता चलेगी तो वो सकारत से मुझे देखेंगे। पता नहीं लोग क्या समझेंगे। ऐसा महसूस कराते हैं जैसे मैं कोई गुनहगार हूं। सब मैं मजीद इस खौफ में नहीं जीना चाहता। कुछ नहीं होगा आपको, आप संभाले खुद को। मुझसे मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें इस कंपनी में पार्टनर बनाऊंगा। नूर अम्मी बूढ़ी हो गई है और करीम चाचा भी अब नहीं रहे। अब तुम्हें इस कंपनी को संभालना है, सारे बिजनेस की देखभाल तुम करना। मैं जा रहा हूं यहां से। अपनी कंपनीज की देखभाल आप खुद करेंगे, आप कहीं नहीं जा रहे। प्लीज मुझे मत रोको। तो मेरे पास कोई और चारा नहीं है। वो मानेगी, मैं मनाऊंगा उसको। अगर वो नहीं माने तो ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। ये हमारे प्लान पे चलने पर राजी नहीं है ना, और मैं इस दुनिया के सामने अपनी हकीकत नहीं ला सकता। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से कर लिया। अब मुझे अपनी जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से करने दो।
हमें जहाजेब की बात माननी ही पड़ेगी। वो बिल्कुल पागल होता जा रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि खुद को मार देगा। क्या ऑफर दिया तुम्हें जहांसेब ने? मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी दिलचस्पी तो सिर्फ मुझ में है ना। क्या होगा अगर इस रास्ते पर चल के मैं कभी भी नूर अम्मी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी, उनका सामना नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इस रास्ते पर चलकर हमेशा तुम्हारी नजरों के तो सामने रहूंगी ना। और तुम तो यही चाहते हो, क्यों? अगर तुम मेरे हर कदम को इस नजर से देखोगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो हाँ, मैं तुम्हें मुजरिम ही नजर आऊंगा। मगर याद रखना, अगर जहाजेब के बाद नूर अम्मी को कुछ हो गया तो मुजरिम तुम होगी। मेरा दिल, मेरी रूह इस गुनाह को कबूल नहीं कर सकती। नहीं होगा मुझसे, नहीं कर सकती मैं ये। एक बार पहले भी बिल्कुल इसी तरह नूर अम्मी की खुशी और उनकी सेहत के लिए तुमने ऐसे ही कदम उठाया था, जहां ना तुम्हारा दिल राजी था और ना रूह, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया था। आज अफसोस इसी बात का है कि आज भी नूर अम्मी की खुशी और उनकी सेहत के लिए ही सही है तुम्हें कितनी मुश्किल हो रही है ना मुझे अपनाने में। मुर्तजा, उस वक्त जो मैंने किया था वो मेरी कुर्बानी थी, लेकिन आज जो तुम लोग मुझसे करवाना चाह रहे हो वो गुनाह है। नहीं कर सकती मैं ये। वो बिल्कुल ठीक तो कह रही है। वो एक मशरकी लड़की, उसके लिए करना बहुत मुश्किल है। ये तो मेरा मसला ना कि मुझ में ऐब है, मैं दुनिया को फेस नहीं कर पाऊंगा। इट्स माय प्रॉब्लम। इट्स ओके। तुम तो मेरे भाई हो। छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे बाद इस बिजनेस का, इस सारे काम का बहुत ख्याल रखना। मैंने ये कुछ प्रॉपर्टी भी तुम्हारा नाम करती है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरे बाद नूर अम्मी का ख्याल रखना। और उनसे इतना झूठ बोल देना कि ये उम्मीद से बस। और आफरीन, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए बहुत किया है। मेरे बाद किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना। रियली सॉरी बहुत। बैठो। वो आफरीन, हमें जहाजेब की बात माननी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। जहाजेब के बाद नूर अम्मी भी नहीं रहेगी। मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं। कभी कभी अंधेरे में रोशनी लाने के लिए चिराग बनकर जलना पड़ता है।
मेरे बाद इस बिजनेस का, इस सारे काम का बहुत ख्याल रखना। मैंने ये कुछ प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम करती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरे बाद नूर अम्मी का ख्याल रखना और उनसे इतना झूठ बोल देना कि ये उम्मीद से बस। हो गई तैयारी? हाँ, जा रही हूँ। मुझे तुम्हारा जहाजेब के साथ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो तुम्हारा शौहर है, लेकिन मैं जानती हूँ वो अपने मफाद के लिए तुम्हें किसी भी आजमाइश में डाल सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज आफरीन, कोई भी परेशानी हो, just call me, okay? ना ख्याल रखना। ये हमारा फार्म हाउस है। बचपन में हम लोग छुट्टियां यही गुजारने आते थे। अब कुछ अर्सा तो मैं यही रहना पड़ेगा। पर इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऊपर टेरेस से यहाँ का व्यू बड़ा खूबसूरत आता है। हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरा कमरा कहाँ है? स्ट्रेट जाके राइट पे। हेलो जहाजेब, कहाँ हो तुम? तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? मैं फ्लाइट पे था। क्यों? आउट ऑफ सिटी आया वो। तुमने तो कहा था तुम मेरे पास आ रहे हो। हाँ सोफी, लेकिन एक जरूरी मीटिंग आ गई थी जो मैं नहीं टाल सकता था। कुछ नहीं टालते हो तुम, सारे काम करते हो, सिर्फ टालते तुम मुझे हो। कितना अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए, ना तुम खुद आते हो ना मुझे आने देते हो वहां पे। सोफी जस्ट रिलैक्स, डोंट बी सो इमोशनल। मैं वादा कर रहा हूँ बहुत जल्द हम मिलेंगे। तुम्हारा जाजिब तुम्हारे सामने होगा, बस थोड़ा सा वक्त और दे दो। तुम खुद जानती हो मैं तुम्हारे बगैर कैसे खुश रह सकता हूँ। मैं खुद कितना अनकंफर्टेबल हूँ, तुम्हें नहीं आइडिया। आई
अच्छा तुम अपनी कोई करंट सेल्फी तो मुझे भेजो ना, आई एम मिसिंग यू सो मच। ठीक है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ। तुम्हें पता है हर लम्हा गिन गिन के गुजार रही हूँ तुम्हारे इंतजार में। आई कांट वेट टू सी यू। Likewise. सी यू सून। बाय। Take care. Bye. आफरीन, वहीं रुक जाएं। मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी कहना है वहीं से कहें। इस तरह क्यों मुझे बिहेव कर रही? मुझे अपना आप मुजरिम लग रहा है। आफरीन, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो तुम्हें क्या लग रहा है सब कुछ मैं अपनी खुशी से कर रहा हूं? ठीक है, रियलाइज मैं खुद कितनी तकलीफ में हूं। तुम बीवी हो मेरी। बीवी और आप मेरे शौहर। आपने कहा था ना आफरीन, मेरे सब दुख सब गम तुम्हारे। मुझे लगा कि शायद मैं आपसे उतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। फिर मैंने सोचा कि एक बीवी अपने शौहर से मोहब्बत में हार कैसे सकती है, कैसे एक बीवी की मोहब्बत अपने शौहर से कम हो सकती है। और मैंने अपना दिल, अपनी रूह, यहां तक कि अपनी आखिरी सांस भी आपके नाम लिख दी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं आपकी बीवी हूं। लेकिन नहीं, मैं तो सिर्फ आपके प्लान का एक हिस्सा थी, आपकी चाल का एक बेजान मोहरा, जिसे आपने सिर्फ इस्तेमाल किया दुनिया से अपनी कमी छुपाने के लिए। मैं सब कुछ थी, लेकिन आपकी बीवी कभी नहीं थी। आपने मुझे सब समझा, एक खिलौना समझा, लेकिन कभी अपनी बीवी नहीं समझा। जाकर तलाक की तैयारी करें। जाए यहां से। जब बदकिस्मती के अंधेरे इंसान को घेर लेते हैं और उसका अपना साया भी उसका साथ छोड़ जाता है, जब दुख के समंदर इंसान को अपनी गहराइयों में समेट लेते हैं, तो एक तू ही तो है मेरे रब, जो हमेशा इंसान के पास होता है। एक तू ही तो है जो बिन कहे
दिल में गम की गहराई से वाकिफ होता है। एक तू ही तो है जो इंसान की आखिरी उम्मीद, आखिरी सहारा होता है। प्लीज मेरे परवरदिगार, इस लम्हे को टाल दे। इस धोखे, इस गुनाह का बोझ मेरी बर्दाश्त से बाहर है मेरे अल्लाह। मैं नहीं उठा सकती ये बोझ, नहीं उठा सकती ये बोझ। मेरी मदद करो मेरे रब, मेरी मदद कर। जी सर, आपने बुलाया? मुझे कॉफी ला दो और मैम को भी देख लेना। ठीक है सर। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, आप कितनी देर तक आ रहे हैं? ओके। तो आफरीन, हमें झांसे की बात माननी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। झांसे की बात नूर अम्मी भी नहीं रहेगी। हेलो एफी, उम्मीद है तुम्हें याद होगा कि एक दीवाने को छोड़ के तुम घूमने फिरने चली गई हो। तुम्हें पता है, सारा दिन मैं डोरो से बैठ के बातें करता हूँ तुम्हारे बारे में। अब वो बेचारे के कान तो है नहीं कि मेरी बातें सुने, लेकिन फिर भी उससे बात करके मैं अपना दिल हल्का कर लेता हूँ। चलो, कोई तो है तुम्हारे पास जिससे तुम अपने दिल की बात कर लेते हो। ज्यादा ड्रामे नहीं करो दुखी होने के। जानसे मामू ने नूर अम्मी को पिक्चर भेजी है जहाँ पे तुम लोग घूमने गए हुए हो। कितनी अच्छी जगह है। तो तुम आ जाओ, तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगी और घुमाऊंगी भी। इफ़ी, मुझे झूठे आसरे क्यों दे रही हो? बीवी तो मामू की हो और घूमोगी मेरे साथ। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है। अगर तुम मामू को छोड़ के यहाँ भाग के आ जाओ तो हमारा कुछ बन सकता है। तुम सही कह रहे हो, मुझे तलाक ले लेनी चाहिए। इफ़ी, सीरियस मत हो जाना, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। और वैसे भी शादीशुदा से कौन शादी करता है। लेकिन तुम भी जरा कभी मिस करो ना तो कॉल कर लिया करो। चलो इफ़ी, मामा बुला रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। देख लो वो लोग क्या ईमेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। सलाम वकील साहब। वालेकुम सलाम। सर, आपके डिवोर्स पेपर रेडी हैं, आप चेक कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि हमारा रिश्ता, हमारी शादी इस तरह इतनी जल्दी अचानक हो गई। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दरमियान जो दूरियां हैं वो खत्म होते होते कुछ वक्त तो लगेगा। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन रास्ता यही होता है कि
हालात को वक्त पे छोड़ दिया जाए। लेकिन मैं एक वादा तुमसे कर सकता हूं, तुम्हें खुश रखने के लिए मैं किसी भी हद तक चल जाऊंगा। ठीक है, अब अगर मैडम के साइन हो जाएं तो तलाक की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल